मैं आज फिर कहता हूं, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। बात करो, सुलझाओ। दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। जमहूरियत मसाइल हल किया करती है, लेकिन हमारा ये मिला जुला निज़ाम मसाइल हल करने की कैपेसिटी नहीं रखता। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर आंख मचोली अब भी चल रही है। आओ मुज़ाकरात करें से अब मुज़ाकरात का माहौल नहीं है। हुकूमत नहीं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे से सबसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं तक का एक लंबा सफ़र पिछले साल 1.5 साल में तय हुआ है। हुकूमत हो या अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ, दोनों ने यह सफ़र तय किया है। इस सफ़र में सब ने बहुत से नशे व फराज देखे। अब पीटीआई मुज़ाकरात क्यों करना चाहती है और हुकूमत इनकार क्यों कर रही है, और पहले मुज़ाकरात पर क्या बयान दिए जाते थे, जरा आपको यह सुनाते हैं। यह सारा मामला शुरू हुआ जब हुकूमत कहा करती थी आए हमसे बात करें। मैं आज फिर कहता हूं, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। बात करो, सुलझाओ। दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। तो हुकूमत कहती थी बात करें, तहरीक इंसाफ कहती थी बात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, ताकत उनके पास है, इख्तियार उनका है, आप कौन है? अजीत इमरान खान भी अपनी टर्म एंड कंडीशन पे करेगा। किसी भी तरह से ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया। इनके साथ हमने क्या डायलॉग करने, इनके साथ आईपीपीज वाले डायलॉग नहीं करते। बात होगी उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है वो एस्टेब्लिशमेंट है। ये लोग तो कुछ भी नहीं। एस्टेब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आप मुज़ाकरात के पैरामीटर तय करें, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। यहां से 26 नवंबर का एहतजाज वो वाटरशेड मोमेंट साबित हुआ, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ ये दरखास्त हुकूमत से कर रही है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं, चाहे फरिश्ते हो या इंसान हो, हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट, हम सबसे बातचीत करने को तैयार है। मुज़ाकरात होने चाहिए। ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आए जी, आप हमारे भाई हैं, ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। लोग जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। हमने अपनी तरफ से तो कमेटी खान साहब ने बनाई है और बातचीत होनी चाहिए। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है, और ये मसाइल का हल कुछ अर्सा पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था, लेकिन अब एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन अब हुकूमत ठट्ठे लगा रही है, मजाक कर रही है, इनसे बातचीत नहीं करना चाहती। ने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। उन्होंने जो कंडीशन लगा दी है, आप मुझे बताएं इसके ऊपर कैसे मुज़ाकरात हो सकते? अभी सिविल नाफरमानी का कार्ड है, भी कार्ड तुसी खेल लो एक बारी, वो तो बाद देख लें। अगर तो फैज उम्मीद को बचाने के लिए बातचीत है तो नहीं हो सकती। शराइत के साथ बंधी हुई बात नहीं होगी। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हुई है तो बात नहीं होगी। तो ये तो बयान थे कि नहीं हो सकती। जब आप अपने आप को जीता हुआ समझें तो अमूमन यही होता है। ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है हुकूमत को वो एक विनर पोजीशन पे आ गए। विनिंग नहीं विनर पोजीशन, वो जीत गए हैं, इसलिए उनको बातचीत की जरूरत नहीं है। और ऐसा बयान देखकर लगता है कि तहरीक इंसाफ अब एहतजाज नहीं करना चाहती। पार्टी की जानिब से बहुत से लोगों से जब मुलाकात होती थी, अक्सर कहते थे कि हम थक गए हैं। यानी अली अमीन गंडापुर बार बार वहां से एक इतना बड़ा ग्रोह, कभी 5,000, 10,000, 20,000 लोग लाते हैं। ये रोज की एक्सरसाइज आसान नहीं है। अगर 2, 3, 4 दफा किया उसके बाद मुश्किल हो जाती है। और अब पीटीआई के बयान देखकर ये लग रहा है कि वो बातचीत ही चाहते हैं और मसले का हल बातचीत से होगा।